बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज बना रही हूँ मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी और ये है रेसिपी बाकर खानी की रेसिपी। बाकर खानी की ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है और बहुत ही आसानी से बनने वाली कम है। बजट में इतनी और क्रिस्पी बहुत ही और इतनी मज़ेदार और मज़ेदार आसानी बाकर से खानी बनने वाली आप लोग घर रेसिपी में है। आसानी से मैंने कहा चलें बना लेंगे आप लोग के और साथ भी वो भी अपनी बहुत रेसिपी को कम शेयर बजट में। करते हैं तो ताकि यहाँ मेरी कर जो लेते हैं बहनें घर तैयारी में कुछ इस तरह से कि नहीं यहाँ पसंद पर करती हमने बाहर लिए की एक बाकर ट्रे और खानियाँ, तो ट्रे वो में घर डाल पे बना दिए लें हमने आसानी से ऑयल। अपने बच्चों को खिला ऑयल दें। लगा तो देना है ताकि कम हम बजट लोग हर में बनने चीज़ की वाली ये तैयारी कर रेसिपी है, लें तो पहले से चलते हैं बाकर खानी रेसिपी की बनाने तरफ। के लिए। रेसिपी पसंद आए तो यहाँ वीडियो पर को ऑयल शेयर लगा दिया कीजिएगा, है हमने, लाइक ऑयल लगा के कीजिएगा, इस पर कमेंट्स बटर पेपर रख कीजिएगा। देंगे। जो न्यू ठीक है, है इस तरह देखने से हम वाले लोगों वो ने बटर लाजमी पेपर लगा सब्सक्राइब के और इसको कीजिएगा। एक तो साइड पे यहाँ रख पर देंगे हम मैंने लोग। तो कर ली है वीडियो पसंद तैयारी आए तो बाकर वीडियो खानी को शेयर बनाने की। तो कीजिएगा, यहाँ पर लाइक एक कीजिएगा, पैन कमेंट्स लिया है, यानी कीजिएगा। कि जो एक न्यू ट्रे है ली देखने है, वाले वो जिसमें लाजमी हमने सब्सक्राइब अपनी बाकर कीजिएगा। खानी को बेक आप करना है। प्लीज़ पतीले में इतनी रखना मेहनत है, करते यानी हैं कि हम मेरे लोग, पास ओवन है लाजमी नहीं, तो मैं लाजमी पतीले में ही सब्सक्राइब करा बनाती हूँ। तो करें यहाँ पर प्लीज़, मैंने और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ट्रे शेयर ली करा है और करें, ट्रे में हमने रख दिया लाइक है करा अपना करें, शेयर बटर करें, पेपर, उस कमेंट पर भी ऑयल ज़रूर लगा करा दिया है। करें। ट्रे मुझे में ऑयल आपके लगाने के कमेंट्स का बाद इंतज़ार बटर रहता पेपर है। लगा दिया, ठीक है ना। बहुत यहाँ खुश हमारी होती जब आप तैयारी लोग एक तरफ कमेंट्स करते करते हैं। हैं। तो अब चलते यहाँ हैं पर हमने रेसिपी की लिया है तरफ। एक यहाँ पर बॉल, हमने और एक बॉल के बॉल अंदर लिया हमने रख है दिए और बॉल में छलनी, और डालिए छलनी में छलनी डालेंगे में ना 2 घी और कप छलनी में हम मैदा। डालेंगे 2 कप मैदा। आप अपने घर दो का कप कोई मैदा भी डालने के कप बाद सेट अब कर हमने सकते क्या हैं। ये करना मेरे है, पास अब कप है, हमने ये भी इसमें बिल्कुल डालना है सही नमक। है, यानी कि चाय का जो कप अच्छा, होता है ये उसी छलनी के में डालने बराबर का का कप है। मकसद यही ठीक है होता ना। है तो कि हम यहाँ लोग पर 2 छान भी कप हमने लेते हैं और मैदा उसमें से लिया है एयर और जो होती है ना उसमें वो भी डालेंगे निकल हम जाती है। फिर 1/4 हमारी बाकर टीस्पून खानियाँ या कोई भी नमक। चीज़ें बेक करें ना नमक अच्छी डालना है बनती है, हमने ठीक है और ना अब हम यहाँ रेसिपी। पर डालेंगे तो मैंने इसमें 1/4 टीस्पून नमक डाला है 2 कप मैदे चीनी। में, चीनी डालेंगे और हम 2 यहाँ पर टेबलस्पून, डालिए मैंने पिसी हुई 2 चीनी 2 टेबलस्पून टेबलस्पून पिसी डालना है हुई हमने। चीनी। ठीक है, नमक जैसे आप 2 चुटकी रख सकते हैं, 2 से 3 चुटकी। यहाँ मैं डाल अब यहाँ रही पर हूँ डालेंगे हाफ हम टी बेकिंग स्पून बेकिंग पाउडर। पाउडर। बेकिंग पाउडर डालेंगे हम इसमें हाफ टी स्पून। बेकिंग पाउडर अब डालने के हमने बाद क्या हमने क्या करना है, करना है, इन इसको सब अच्छे से चीज़ों को छान मिक्स भी लेना है। करते छानने जाएंगे और से इस क्या तरह से होगा कि छानते हमारे जाएंगे। नमक, इससे बेकिंग क्या होगा कि पाउडर और इस तरह हमारी से मैदा सब कुछ अच्छे बाकर से छन खानियाँ हो जाएगा या केक और हो, कोई मिक्स भी भी हो चीज़ बहुत जाएगा। अच्छी बनती है अगर आप छान के यूज़ करेंगे। ऊपर से जो भी मट्टी किरकिराहट यहाँ जो भी पिसी कुछ हुई हो गया चीनी वो भी हमने 2 निकल जाता है, टेबलस्पून लेनी या है, यानी कि छोटे चीनी को छोटे से पीस लेना है। अब यहाँ पर मतलब हमने गुठलियाँ सारी भी चीज़ें होती है ना मिक्स कर मैदे दी में, है, वो भी छन्नी से निकल छान जाती लिया है। था और हमने इसको यहाँ मिक्स पर कर देखिए अच्छे देंगे। से ये मिक्स कर मिक्स लिए करने हमने। के अब बाद हमने हमने क्या क्या करना है, करना इसमें है, डालना है इसमें 2 अब हम इसमें डालेंगे टेबलस्पून घी। घी। और घी जो इसको डालना मिक्स है ना, करने हमें के पिघला बाद हुआ नहीं डालना है, यानी कि हमने घी जो डालना है वो डालना है अब हमने जमा इसमें हुआ घी डालना है होता है ना, 2 जो अभी सर्दियों टेबलस्पून में जमा हुआ घी। होता है, बस इस तरह से। तो घी घी डालेंगे हम हमने यहाँ पर बाहर इसके जमा हुआ अंदर घी जो होता तकरीब। है ना वही लेना है, यानी कि पिघला हुआ घी नहीं लेना है। अभी सर्दियाँ हैं तो घी जमा हुआ है। अगर गर्मियाँ हो तो फिर घी अगर पिघला हुआ हो तो आपने वो फ्रिज में रख के उसको ठंडा कर लेना है, यानी कि जमा लेना है। घी को हमने डालने के बाद अच्छे से मिक्स करा। 2 टेबलस्पून हमने घी डाला है और घी डालने के बाद हमने अच्छे से मिक्स करा। फिर पानी से, सिंपल पानी से जैसा आटा गूंथता है, हमने आटा गूंथ लिया बाकर खानियों के लिए, ठीक है ना। जिस तरह से आटा गूंथता है, यानी कि सॉफ्ट नहीं गूंथना है, सख्त आटा गूंथना है हमने। आटा हमने सिंपल पानी से आटा गूंदा था, सादे पानी से, ना गर्म था ना ठंडा था, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम बना लेते हैं एक मिक्सचर जो हमें बाकर खानियों के आटे में लगाना है। यहाँ हमने 2 टेबलस्पून लिया था इसमें मैदा और 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे घी। 2 टेबलस्पून घी और 2 टेबलस्पून मैदा है। मैदे की जगह आप लोग कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं, ये आपके चॉइस पर है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद एक साइड पे रख दिया है। अब यहाँ पर तकरीबन हमने रखा था इस मिक्सचर को आधा घंटे के लिए, आधे से 1 घंटे के लिए आप रख दीजिएगा। और उसके बाद इसको अच्छे से हमने इसको रफ़ करना है, यानी कि मिक्स करना है। इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हमने इसको रगड़ना है, ठीक है ना। इस तरह से मिक्स कर लेना है, थोड़ा सा आटा अच्छा सा हो जाए। फिर हमने इसको पूरा बड़ा सा बेल लेना है। आपके पास जितनी जगह बन जाए, बन सकती है ना, जगह के हिसाब से आप इसको खूब बड़ा से बेलिएगा और बिल्कुल पतला बेलिएगा। अब हमने जो मैदा और घी का मिक्सर बना के रखा था उसको हमने देखें इस तरह से लगा देना है इस पर। ये जितना बड़े साइज़ का बेलेगा ना उतना ही अच्छा रहेगा। अब हमने ये देखें मिक्सर लगा लिया था मैदे का और जो हमने मतलब घी का मिक्सर बनाया था। और इस तरह से देखिए पलट लें जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ। ये आपने प्रोसीजर करना है 3 दफ़ा, यानी कि अभी मैं जो इसको इस तरह से लपेट के रखूँगी, ये एक तरीके से पफ पेस्ट्री बन जाती है। अब हमने क्या करना है, इसको ऐसे रखना है और इस तरह से शॉपर के अंदर रखना है और इसको फ्रिज में रख देना है 20 मिनट के लिए। ये देखें इस तरह से हम इसको 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। अब हमने दोबारा से 20 मिनट के लिए 20 मिनट के बाद निकाला। निकालने के बाद हमने क्या करना है, इसको सिंपल वैसे ही बेलना है जैसे हमने पहले बेला था। ये इस तरह से देखिए, अगर मैं ये आपको दिखाऊंगी नहीं ना इस तरह से बनाते हुए, तो फिर ये कि कोई भी स्टेप आप लोगों का मिस हो गया ना, तो फिर आप लोग कहेंगे बाकर खानी हमारी अच्छी नहीं बनी। तो उसकी वजह यही होगी कि आप लोग इसको अच्छे से देखें। ये पफ पेस्ट्री की तरह बन जाती है और अच्छी, यानी कि ये आटा इस तरह से बन जाता है। तो देखेंगे मैंने सेकंड दफ़ा भी ऐसे ही करा है, वही मिक्सर लगाया और इस तरह से लपेट के, और मैं इसको फिर 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी। अब ये तीसरी दफ़ा है। अब तीसरी दफ़ा भी हमने देखें इसको ऐसे ही बेलना है, ठीक है ना। 2 दफ़ा हमने इस तरह से कर लिया, अब तीसरी दफ़ा हमने इसको बेलना है। ये देखें
ये देखें इस तरह से बेलना है हमने और अच्छे से बड़ा बेलना है, ठीक है ना, बड़े साइज़ का बेलना है। और देखें इस तरह से, ये देखें हमने ये मिक्सर लगाया और मिक्सर लगाने के बाद हम देखें इस तरह से इसको लपेटेंगे और ये देखें हमने ये इस तरह से तय कर दिया और हमने इसको शॉपर पे कर दिया, ठीक है ना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, जो न्यू है देखने वाले हैं वो लाजमी सब्सक्राइब करें। 20 मिनट बाद मैंने फिर से निकाला, फ्रिज में रख दिया था, फ्रिज में रख दें या फ्रीज़र में रख दें, लेकिन 20 मिनट तक रखें ताकि अच्छे से सख्त हो जाए, ठीक है ना। सख्त होना इसका बहुत ज़रूरी है। अब हमने इसको देखें बड़ा सा बेल लिया है, क्योंकि अब बारी आ गई है 3 दफ़ा हमने फ्रिज में रखने के बाद चौथी दफ़ा पे हमने इसको इतना बड़े साइज़ का बेल लिया। अब हमने कुछ नहीं लगाना है इसमें और हमने इसको इस तरह से पतला पतला करके रोल करना है। रोल आपने बहुत पतले पतले करके रोल करना है, बहुत सारे रोल आ जाएँ इसके अंदर, यानी कि जो तय है ना वो ज़्यादा आ जाए, यानी कि जो रोलिंग है ना, रोलिंग में ना हमारे ज़्यादा रोलिंग में ज़्यादा कहते हैं ना, ज़्यादा प्लेटें ज़्यादा आ जाए, यानी कि जो इसमें प्लेटें जो उस तरह की होती है ना, यानी कि रोल में वो आ जाएँ ज़्यादा इस तरह से। ये देखें इस तरह से जो इसमें सारे रोल आएंगे ना, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कितने सारे रोल बने हुए होंगे। ये देखें कितने सारे रोल बने हुए हैं। ये देखें आप इसको इस तरह से लपेटिएगा कि सारे रोल हो जाएंगे। और अब ये हमारे हमारे देखिए कितने सारे बने हैं इसके अंदर। ये देखें तकरीबन हमारे बने थे, इसमें 14 बाकरखानियाँ बनी थी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको उठाना है, उठा के हथेली से इस तरह से दबा देना। आप चाहे तो हल्का सा बेलन भी दबा लीजिएगा, बेलन से भी, यानी कि हल्का सा बेलन भी मार दीजिएगा इस पर। ये देखें हथेली से दबाया जाता है इसको, लेकिन आप लोग चाहे तो हल्का सा बेलन भी मार दीजिएगा, बेलन से भी सही रहेगा। हल्का हल्का सा बेलन मारिएगा ताकि इसकी जो बल है ना वो बल ना कटे। जैसे हम रोल करते हैं ना, तो रोलिंग में यानी कि जो बल आते हैं ना वही बाकरखानियों में क्रिस्पीपन लाते हैं। तो यहाँ अंडे की सिर्फ जर्दी ली थी मैंने और जर्दी को देखें इस तरह से लगा दिया हमने इस पर। ये देखें अंडे की जर्दी हमने इस तरह से लगा दी और हमने सिंपल पतीले में स्टैंड रखा और स्टैंड रख के इस ट्रे को रख दिया था और 30 मिनट बाद हमने हल्की आंच पे 30 मिनट पे पकाया था और हमारी बाकरखानियाँ तैयार हो गई थी। और यहाँ पर मैंने इस पर हस्बे ज़ायका तिल लगा रही हूँ, ठीक है ना, इस तरह से। और चीनी छिड़क दी है मैंने इस पर, तिल लगा दिए और चीनी छिड़क दी है। ये देखिए चीनी भी छिड़क दी है और तिल भी लगा दिए इस तरह से। ये देखें तिल आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे तो लगा लें, नहीं लगाए। अच्छा मैंने क्या कहा था, इसको पलट के भी रख दिया था ताकि अच्छा सा कलर आ जाए, क्योंकि मेरे पास ओवन नहीं है तो मैंने पलट के रखा था ताकि कलर आ जाए। एक तरफ से सेकने के बाद पलट दिया था। तो यहाँ देखें इतनी अच्छी क्रिस्पी बाकरखानियाँ बनी है ना। और मैंने छोटे साइज़ की बाकरखानियाँ बनाई हैं, अगर आप बड़ी बनाएंगी तो आपकी 8 से 10 बड़े साइज़ में बन जाएगी। मुझे छोटी बनानी थी, मुझे छोटी पसंद थी तो मैंने छोटी बनाई थी। क्रिस्पी बाकरखानियों के साथ बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी बाकरखानियों के साथ आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की है। तो वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। और ये देखिए इतनी क्रिस्पी थी ना, मैं आपको आवाज़ सुना सकती ना उसकी तो ज़रूर सुनाती। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।